नमस्कार जी डॉक्टर नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, आप जो जनता सरकार मोर्चा आज भिवानी के अंदर आया और आप लोगों ने एक मीटिंग ली है, क्या कुछ मूल उद्देश्य है आज आप लोगों का? आज बेसिकली जनता सरकार मोर्चा की समन्वय समिति का गठन हुआ है भिवानी जिले की। भिवानी जिले की समन्वय समिति के वो साथी जो अपने आप से जिम्मेदारियां ले करके अपने पूरे समाज को संगठित करके समाज में फैले हुई हर समस्या के ऊपर चर्चा करके गांव वालों को जागरूक करके शहर वालों को जागरूक करके पूरे के पूरे जिले को संगठित करने का काम ये लोग करने वाले हैं। सबसे बड़ी खास बात इस समन्वय समिति की ये है या जो जनता सरकार मोर्चा की कार्यप्रणाली की ये है कि यहाँ पर जिम्मेदारियाँ थोपी नहीं जाती, यहाँ पर जिम्मेदारियाँ ऊपर से तय नहीं होती। यहाँ लोग अपने आप से तय करते हैं कि हाँ, हम समझते हैं कि समाज के अंदर समस्या है। दूसरी बात, हम ये भी समझते हैं कि इन समस्याओं को हमें ही दूर करना पड़ेगा। और तीसरी बात, इन समस्याओं को दूर करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, हमें संगठित होकर ही इन समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। यही कारण है और यही थीम भी है जनता सरकार मोर्चा का कि जनता ही सरकार है। जनता तय करेगी उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे अभी फिलहाल में जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है, अभी आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ जोड़ने का खेल खेल रही है सरकार। फैमिली आईडी के साथ पहले जोड़ चुकी है, खातों के साथ पहले जोड़ चुकी है। अभी थोड़े दिन पहले जो मैंडेट आपके ऊपर लगाया था, थोपा गया था कि एक खास इलाज आपको लेना पड़ेगा, एक खास तरह का इंजेक्शन आपको लेना पड़ेगा, चाहे आप बीमार हों या ना हो, चाहे उसके बिना आपको कहीं मॉल में नहीं जाने दिया जाएगा, बस में नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन जब लोग इकट्ठे हुए तो लोगों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और बोला कि तुम कौन होते हो हमको रोकने वाले। लेकिन यहाँ अब आने वाले वक्त में जो आधार कार्ड के साथ आपकी सेवाएं जोड़ रहे हैं, अब आपको उस चीज़ को मानने के लिए, बाध्य करने के लिए केवल उनको इतना करना है कि आपका खाता ब्लॉक करना है, आपके पैसे को ब्लॉक करने के साथ साथ आपकी आधार के साथ जितनी सेवाएं जुड़ी हुई हैं उनको ब्लॉक करना है कि या तो आप अगली का सर्टिफिकेट लेकर आओ, नहीं तो आपको ये काम, आपके आधार से जुड़ी सारी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। इस काम के लिए आपकी हर चीज़ को आधार के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए जनता सरकार मोर्चा के साथी गांव-गांव जाकर जागरूक भी कर रहे हैं और उन शिक्षकों से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि शिक्षक साथी अपने गांव में जब जाएं तो सबको ये बताएं कि आधार कार्ड वोटर कार्ड के साथ जोड़ना आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, कानूनन हमारा अधिकार है, हम जोड़ना चाहें या न जोड़ना चाहें। लेकिन टीचर्स को क्योंकि ऊपर से प्रेशर है, तो टीचर्स जाके गांव में ये कह रहे हैं कि आपको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, आपकी सेवाएं रोक दी जाएंगी, जो कि सरासर गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है और गलत है। इसलिए जनता सरकार मोर्चा के साथी ये अपील भी कर रहे हैं साथ के साथ समन्वय समिति में, और समन्वय समिति में ये निर्णय हुआ है कि जो अगले महीने अक्टूबर में अभी योजना है फिलहाल रोहतक के अंदर जो मीटिंग की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शिरकत की जाए। उन साथियों के साथ जो साथी समझते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, जो साथी समझते हैं डिजिटल इकोनॉमी से कितने खतरे हैं, जो समझते हैं कि बीज खत्म होने का कितना नुकसान है, जो समझते हैं कि जनता से सारी की सारी ताकत ऊपर सेंट्रलाइज करके केंद्रीकरण किया जा रहा है उसका कितना नुकसान है, जो समझते हैं कि गांव की ज़मीन को हथियाने के लिए जो गोचरण की भूमि है, जो शामलात की ज़मीन है, जो पंचायती ज़मीन है, जो सामूहिक ज़मीन है, स्कूलों की ज़मीन है, जोड़ की ज़मीन है, बणी की ज़मीन है, उसको कब्जा करने के लिए सरकार ने पंचायती चुनाव को भी अभी रोका हुआ है। आप समझेंगे, आपको लगेगा कोई तकनीकी कारणों से चुनाव रोके हुए हैं, तो आपको बता दें कि पंचायत जो काम करती है सिग्नेचर, वो सारे काम आज हो रहे हैं। केवल और केवल एक तो गांव के अंदर विकास कार्य ना पहुंचे, दूसरा गांव की तरफ से निर्णय लेने की क्षमता किसी की ना हो, इसीलिए पंचायती चुनाव रोके हुए हैं, ताकि जब जमीनों पर सारा कब्जा हो जाएगा तो पंचायती चुनाव करवाए जाएंगे। पिछले 5 साल से सांसदों को सांसद निधि नहीं मिली है। क्या आप लोगों को ये मालूम है कि आपके संसदीय क्षेत्र के अंदर जानबूझकर विकास कार्य रोके हुए हैं और उस पैसे का, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, उस पैसे से केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ करके ऑनलाइन खरीदारी को प्रमोट किया जा रहा है। आपका पड़ोसी अगर दुकानदार होगा, वो अगर 2000 रुपए की चीज खरीद कर लाएगा, वो 2000 से कम नहीं बेच सकता है। लेकिन जिस बड़े उद्योगपति के अगर 2 लाख करोड़ रुपया या 1 लाख करोड़ रुपया माफ हो चुका है,
वो तो 2000 की चीज को 1800 में भी दे देगा। तो आपको अपने मोबाइल पर ऐसा नजर आएगा कि पड़ोस का दुकानदार लूट मचा रखी है और बड़े बड़े उद्योगपति सस्ते दे रहे हैं, तो हम ऑनलाइन खरीद लेते हैं। तो आपकी सारी की सारी चीजें मोबाइल से कनेक्ट करके देखी जा रही हैं। आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर। ऑनलाइन जो अडल्ट मूवीज हैं, अडल्ट जो तस्वीरें हैं, वीडियोज हैं, उनके जरिए, वीडियो गेम के जरिए, इस बात की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जो टैब्स बांटे जा रहे हैं, जो स्कूलों के अंदर बड़े बड़े एलईडी लगाए जा रहे हैं, ये उसी दिशा में काम कर रहा है कि जिस तरह से बड़े बड़े संस्थानों को उन इंस्टीट्यूशंस ने खरीद लिया है, अब गांव की ज़मीन जब सरकार के नाम इंतकाल हो जाएगा, तब उसके वक्त उस टाइम पे उन स्कूलों को भी बेचा जाएगा जो समाज के लोगों ने बनाए थे। इसलिए जनता सरकार मोर्चा गुजारिश कर रहा है अपने लोगों से कि आप लोग इकट्ठे होइए। ग्राम सभा और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी दो बड़ी ताकत हैं आपके पास। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने जो आदेश पारित कर दिया उसको डायरेक्टर भी मना नहीं कर सकता, उसको शिक्षा मंत्री भी वापस नहीं कर सकता। और गांव की ग्राम सभा ने जो आदेश पारित कर दिया, ग्राम पंचायत और विधानसभा से भी ऊपर का आदेश होता है। आज हमारे पास पंचायती राज में ये व्यवस्था है। तो ग्राम सभा में की मीटिंग कीजिए। आपको सिर्फ दो बातें बतानी जरूरी हैं कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर केवल वो आदमी शामिल हो सकते हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में। और ग्राम सभा के अंदर 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति उसका मेंबर है अनिवार्य रूप से, चाहे वो वोट बनी हो, चाहे उसकी वोट ना बनी हो, चाहे वो उस मीटिंग में जाए, चाहे वो ना जाए, लेकिन आपका मत माना जाएगा। इसलिए ग्राम सभा की मीटिंग बुलाकर जितने भी ग्राम के नुकसान जितने हुए हैं और जितने आज तक निर्णय सरकार ने लिए हैं और आपका नुकसान है, उनकी दिशा में काम करिए। अगर 50% से ज़्यादा वोट किसी भी मैंडेट के लिए आता है, किसी भी प्रस्ताव के लिए आता है, आप 50% से ज़्यादा पास करके भेजिए। सरकार के लिए वो आदेश मानना बाध्य होगा। इन सारे मुद्दों के ऊपर, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, खेती का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, गाय का मुद्दा हो, स्कूल का मुद्दा हो, या रोजगार का मुद्दा हो, अग्निपथ का मुद्दा हो, या किसान को एमएसपी का मुद्दा हो, हर मुद्दे के ऊपर जनता सरकार मोर्चा आवाज़ उठाने वाला है और आने वाले वक्त में अपने लोगों को मजबूत करने वाला है। यही मकसद समन्वय समिति की बैठक का रहा। डॉक्टर साहब, जो ये गांव के अंदर स्कूल के एजुकेशन में जो सब्जेक्ट घटाए जा रहे हैं और जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ये पूरा मामला क्या है? इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिस वक्त आपने पिछली सरकारों में एक नोटिस किया होगा कि पुरानी बिल्डिंगें तोड़ करके नई बिल्डिंगें बनाई गई थी स्कूलों के अंदर, जो अभी लाल ईंटों से और अभी बनी हुई है बिना प्लास्टर की। उन सारी बिल्डिंग्स को कहा जाता है कि ये बिल्डिंग सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, एसएसए के अंतर्गत बनाई गई हैं। हर गांव के अंदर एसएसए, हर जिले के अंदर एसएसए का जिला अधिकारी बैठता है और वो जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर है वो पूरे के पूरे जिले में डिसाइड करता है कहाँ कौन सा स्कूल बनेगा। अब जब वो स्कूल बन रहे थे तो हम ये कहा करते थे कि ये पैसा वर्ल्ड बैंक से आता है। और आपको शायद जानकारी ना हो कि वर्ल्ड बैंक को सबसे ज़्यादा डोनेशन देने वाले आज 3 बड़े संस्थान हैं, जिसमें बिल गेट्स है, मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन, रॉथस्चाइल्ड एंड रॉकफेलर। यही 3 सबसे बड़े डोनर WHO के हैं। यानी कि जो 2 साल से 2.5 साल से बीमारी के नाम पर जो WHO कर रहा है, वही काम एजुकेशन के नाम पर वर्ल्ड बैंक कर रहा है, कर्जा दे करके। अब होता क्या है, जब आप कोई प्लॉट आपने अपने पैसे से खरीदा हो और आपको उसके ऊपर भवन बनाने के लिए आपके पास पैसा ना हो, तो आप बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक आपके जमीन के कागज अपने पास रख लेगा सुरक्षा के तौर पर, उसके गारंटी के तौर पर। तो आपका पूरा का पूरा घर बैंक के पास गिरवी हो जाता है जब तक आप वो पैसा वापस नहीं करते हो बैंक को। इसी तरह से जो जमीनें गांव के अंदर गांव की पंचायत की थी, उन जमीनों पर स्कूल बनाने की, बिल्डिंग बनाने के लिए जो पैसा वर्ल्ड बैंक से आया, आपके स्कूलों को बैंक के पास गिरवी रख दिया सरकारों ने। तो आज के टाइम पर वर्ल्ड बैंक को डोनेशन देने वाले वो बड़े उद्योगपति चाहते हैं कि जिन जिन चीज़ों को बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा आया है, अब हमें उनका पोजेशन चाहिए, अब हमें उन पर कब्जा चाहिए, हमें अपने तरीके से स्कूल चलाने हैं, हमें वो ज़मीनें चाहिए। तो असल में ये स्कूल बेचने हैं। यही कारण था कि गांव के अंदर सबसे पहले, आप अगर आज से 20 या 30 साल पहले का दौर देखेंगे तो आपके गांव का सरपंच का बच्चा, नंबरदार का बच्चा, बड़े उद्योगपति का बच्चा, नौकरी वाले का बच्चा और गांव के सबसे गरीब आदमी का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ता था। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में ऑब्वियसली बड़ा जमींदार भी आएगा उसके अंदर, तो उसे मालूम होगा स्कूल के अंदर क्या कर रहा है। तो सबसे पहले
सामर्थ्यवान और समझदार आदमी को पहले स्कूल से बाहर निकाला, उसको ये एहसास कराया गया कि स्कूल में तो सिर्फ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी में तो तुम तो अमीर आदमी हो, तुम तो अमीर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ। तो उन्होंने अपने बच्चों को निकाल लिया, तो गांव में बचा केवल गरीब आदमी। अब गरीब आदमी के पास दिहाड़ी के अलावा और कोई काम बचता नहीं है। तो जो स्कूल के टीचर्स थे, उन लोगों ने, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो प्रस्ताव पास किए, वो बिना सोचे समझे वही प्रस्ताव पास करते रहे जो सरकार से आदेश आते रहे, और सरकार से आदेश आते रहे। और उस दिशा में एक टाइम ऐसा आया जब स्कूल धीरे धीरे संख्या कम होती चली गई, और अब एक नई पॉलिसी तैयार करके इस तरह का माहौल बना दिया गया कि इतने बच्चों पर इतने टीचर्स बनते हैं, तो हम यहाँ पर ये पोजीशंस कैप्ट रख ली गई, उनकी सीटें कैप्ट रख ली गई जो पोस्ट थी। अब वो पोस्ट कैप्ट रखने का मतलब है वहाँ पर नई भर्ती नहीं होगी, वहां पर कोई ट्रांसफर के लिए बंदा नहीं आएगा, मतलब आने वाले वक्त में वो पोस्ट बिल्कुल खत्म कर दी जाएंगी। जब गांव में गरीब का ही बच्चा रहेगा और विरोध करने वाले टीचर्स भी थोड़े ही रहेंगे, तो सरकार के लिए वो स्कूल बेचना आसान हो जाएगा बड़े उद्योगपतियों को। इसी तरह से गौचरण की भूमि है, इसी तरह से तालाब, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत अब आपके गांव के तालाब बिकने वाले हैं। आपके डंगरों के कान के ऊपर फास्टैग जैसा एक लग चुका है कि जब वहां पर आपके तालाब बना करके चारों तरफ उसके ऊपर नई ओपन जिम बनाएंगे और सैर करने की जगह बनाएंगे, तो गांव वालों को लगेगा बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया सरकार ने, घूमने फिरने के लिए पार्क बना दिए अच्छे से। बाद में पता चलेगा कि जो खर्चा था उसकी भरपाई करने के लिए उस इजरायली कंपनी को ही उस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा कि आप यहाँ मछली पालन कर सकते हो, झींगा पालन कर सकते हो, और साथ में यहाँ पर डंगरों के पानी पीने पर टैक्स लगा सकते हो। ये आने वाले वक्त की सच्चाई है। गांव का शहरीकरण किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज लगाए जा सके, गांव की पंचायती व्यवस्था को बर्बाद किया जा सके। सामूहिक जितनी चीज़ें हैं, जितनी भी ज़मीनें हैं, उन सबको बेचा जा रहा है, केवल स्कूल नहीं बेचे जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दिए जाए, आपके सामूहिक जितनी भी ज़मीनें होंगी वो सारी की सारी बेची जाएंगी। तो गांव के आदमी के पास अनाज नहीं बचेगा, अपना पानी नहीं बचेगा। पानी का नया कानून आ रहा है, समर्सिबल के लिए 10,000 रुपये साल का देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का नया कानून आ रहा है, 100 गज की प्रॉपर्टी के ऊपर 1 लाख रुपया साल का देना पड़ेगा। आपके प्रदूषण के नाम पर कानून आ रहा है, आप गोस्से और लकड़ी जला के भोजन नहीं बना पाओगे, और गैस आपको तब मिलेगी जब आपने सर्टिफिकेट लिया होगा वैक्सीन का। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको चारों तरफ से बंद करने का खेल चल रहा है ताकि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद से निर्णय ना ले पाओ। लेकिन इस बात के लिए आपको जानकारी दे दें कि जनता सरकार मोर्चा इस लड़ाई में लोगों के साथ है, गांव वालों के साथ है, और हर कदम पर हम ये हर हाल में गांव को जागरूक करके इन गांव के इस ज़मीन को भी बचाएंगे, इन स्कूलों को भी बचाएंगे, इन अस्पतालों को भी बचाएंगे, अपने जोड़ भी बचाएंगे, अपनी संस्कृति भी बचाएंगे और अपना देश भी बचाएंगे। जय हिंद।